हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो वॉशरूम में थे। जंगकुक तियांग की रूम को साफ करने आया और जंगकुक जैसे रूम में आ जाते तियांग ने बाहर आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। जंगकुक डर जाता और कहते आप क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा चुप रहो और किसी को मत बताना। जंगकुक के मुंह पर हाथ डालकर जंगकुक को बेड पर लेकर आ जाते और 1 घंटे बाद जंगकुक बेड पर थे। जंगकुक की हालत बहुत ही खराब था और तियांग उठ जाते हैं और अपने कपड़े पहन लेते हैं और अपने कपड़े को ठीक करते हुए वो जंगकुक से कहता है अगर किसी को बताया ना तो तुम्हारी जान तो जाएगा ही और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी पेरेंट्स की भी जान चला जाएगा और उन लोगों की नौकरी भी चला जाएगा। क्या तुम यही चाहते हो? जंगकुक ने कहा आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तियांग ने कहा जो करना था वो तो मैंने अब कर दिया है। अब तुम मेरे रूम में ऐसी हालत में आए थे कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। तुम्हें इस टाइम पर मेरे रूम में नहीं आना चाहिए था। तुम मेरी हीट ऑफ द मोमेंट में यहाँ पर आ गए और मुझे तुम्हारे साथ ये सब कुछ करना पड़ा। तो किसी को मत कहना, इसको सिक्योरिटी रखना। जंगकुक उसके ऊपर कुछ पैसे फेंक कर मारता है और कहता है अगर इससे तुम्हारा काम नहीं चलता है तो मुझसे और मांग लेना, मैं तुम्हें दे दूंगा। जंगकुक ने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए। तियांग ने कहा अपना इलाज करवा लेना और अगर जरूरत पड़े तो दवाई खरीद लेना। ऐसा कहते ही तियांग रूम से बाहर जाने ही वाला होता है। तियांग फिर से रूम में आते हैं और जंगकुक से कहता है तुम भी अपने कपड़े पहन लेना और हाँ, किसी को शक मत होने देना। अगर तुमने किसी को बता दिया तो तुम जानते हो ना। तियांग रूम से चले जाते हैं। जंगकुक बहुत ही तकलीफ के साथ वो बेड से बहुत ही स्लोली उठ जाते हैं और अपने कपड़े को लेकर पहन लेता है। जंगकुक पूरे रूम को साफ कर देता है और उसके बाद वो इस रूम से जाने ही लगता है कि जिमिन आ जाते हैं। जिमिन ने कहा तुम इस रूम में क्या कर रहे हो? तियांग कहाँ है? वो मेरी फियोंसे है, हम दोनों की शादी होने वाले हैं और उसके रूम में तुम क्या कर रहे थे? जंगकुक ने कहा मैं साफ करने आया था। जिमिन ने कहा नौकर हो तुम? तो फिर ठीक है, नौकर जैसे ही काम करते रहना और अच्छे से करना, लेकिन रूम में आने से पहले फिर से मुझसे पूछ लिया करो, ठीक है? क्योंकि ये रूम मेरा भी है। जिमिन जैसे ही बाहर आ जाता है वो तियांग के बाजू में आकर बैठ जाता है और तियांग से कहता है तुम कहाँ थे? मैं तुम्हारे रूम में गया था। तियांग डर जाता है और कहते हैं क्या तुम मेरे रूम में क्यों गए थे? जिमिन ने कहा मैं तुम्हें ढूंढते हुए चला गया था लेकिन तुम नहीं थे, तुम्हारे नौकर। मैंने उसे देखा, मुझे गुस्सा आ गया। तियांग ने मन में कहा क्या उसने सब कुछ देख लिया है? जिमिन ने कहा तियांग वो रूम को सफाई कर रहा था तो मैंने भी उसे कह दिया ये रूम मेरा भी है और मुझसे पूछकर क्या करो। मैंने अच्छा किया ना? तियांग ने कहा तुमने बहुत अच्छा किया है। जिमिन ने कहा तियांग आई रियली मिस यू। मुझसे शादी कब करने वाले हो तुम? चलो ना हम दोनों जल्दी से शादी कर लेते हैं। तियांग ने कहा इतनी भी जल्दी क्या है, एक बार शादी कर लेंगे ना तो फिर तो दोनों साथ में ही रहने वाले हैं। शादी से पहले जो मज़ा है ना वो शादी के बाद कहाँ आता है जिमिन? जिमिन ने कहा तियांग तो मैं भी तुमसे ही कहना चाह रहा था, अच्छा कि तुमने कह दिया। ऐसा कहते ही तियांग की बहुत ही कुल्लू आ जाता है। तियांग ने जिमिन को दूर हटाते कहा वो मुझे कुछ काम याद आ गया। तुम तो आज यहीं पर ही रुकने वाले हो ना? तो ठीक है, मैं ऑफिस जाकर आता हूँ, शाम को मिलते हैं। जिमिन ने कहा लेकिन तियांग मेरे आने के बाद तुम ऑफिस क्यों जा रहे हो? तियांग ने कहा कुछ इंपॉर्टेंट काम है, मुझे जाना पड़ेगा। तियांग निकल जाता है बहाना बनाकर। जिमिन वो अपनी डैड से कहता है डैड हम दोनों की शादी क्यों नहीं करवा देते हो आप लोग? आखिर आप लोग इतने क्या सोच रहे हो? मुझे तियांग से जल्दी शादी करना है ताकि मैं तियांग के साथ उसी के बेडरूम में रह सकता हूँ। मुझे तियांग के बिना नींद नहीं आता है। तियांग की डैड वो जिमिन की बातों को सुनकर कहता है लड़का मेरी बेटी से कितना प्यार करते हैं ना। जिमिन की डैड ने कहा जिमिन इतना बेशरम मत बनो। जिमिन ने तियांग की डैड से कहा अंकल आप तो कुछ कहिए ना, क्या हमारी शादी जल्दी नहीं करवा सकते हो आप लोग? तियांग की डैड ने कहा अगर तियांग नहीं कहता है तो मैं उस पर दबाव नहीं डालना चाहता हो। तुम तो जानते हो ना तियांग किसी की भी बात नहीं सुनता है। जिमिन ने कहा लेकिन अगर आप मुझसे शादी करने के लिए कहोगे ना वो ज़रूर हाँ कर देगा। तियांग की डैड ने कहा ठीक है, एक काम क्यों नहीं कर लेते हो तुम इसी घर में रुक जाओ। इससे तुम दोनों एक दूसरे के साथ बात भी कर पाओगे और एक दूसरे को जान भी जाओगे और शादी भी कर लोगे तुम दोनों। तियांग तुमसे शादी करने के लिए मना नहीं कर पाएगा तब। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जिमिन ने कहा बहुत ही अच्छे हो, इसीलिए आप मुझे इतनी पसंद हो। उसके बाद जिमिन वो इसी घर में रुक जाने के लिए मान जाता है। जिमिन भी मन में यही सोच रहा था और वो इसलिए ऐसी बातें कर रहे थे। लेकिन जंगकुक वो सब कुछ खड़े होकर सुन लेता है। जंगकुक की मुंह बहुत ही छोटा सा हो जाता है। जंगकुक जब घर की सफाई वाले काम में बिजी थे तियांग घर में आ जाता और जंगकुक को सफाई करते हुए देखकर उसके हाथ पकड़कर सुपर में लेकर जाता है।
जंको ने कहा, आप क्या कर रहे हो, आपकी शादी होने वाले है, अब तो आपको ये सब कुछ करना बंद करना चाहिए। लेकिन तियांग जंको को सोफे में फोर्सफुली पकड़कर उसको किस करते कहा, मेरी शादी तुम तय करोगी क्या? मुझे अभी कोई शादी वादी नहीं करना है। मुझे पहले तुम्हारे साथ बहुत दिनों तक रोमांस करना है, उसके बाद ही मैं शादी के बारे में सोचूंगा, और कब सोचूंगा मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। जंको ने कहा, लेकिन आपकी डैड ने जिमिन को इसी घर में रोक लिया ताकि आप शादी के लिए जल्दी से हाँ कर दो और इसके साथ आपकी नज़दीकियाँ बढ़े, मेरे साथ नहीं। आपको उसके साथ जाकर ये सब कुछ करना चाहिए, ना कि मेरे साथ। तियांग ने जंको की मौत पकड़ते कहा, जितनी बड़े मुंह नहीं उतनी सारी बातें करते हो तुम। आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने ऐसी बातें करने की? जंको ने कहा, वो तो बस मैं ऐसे ही कह रहा था। जिमिन के आने की आवाज़ सुनकर तियांग ने जंको को छोड़ दिया और उसे कहा, हो सके तो मेरी नज़र के सामने से दूर रहने की कोशिश करना, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। जंको वो इस घर को छोड़कर जाने के लिए हमेशा के लिए फैसला कर लेता है। अब अपने सामान पैक करके यहाँ से इतनी रात को भाग रहा था। जिमिन जंको को जाते हुए पकड़ लेते और पूरे घर में शोर करने लग जाता है। जंको ने कहा, प्लीज़ मुझे ऐसे जाने दीजिए, लेकिन जिमिन जंको को यहाँ से कहीं नहीं जाने देता है और ऊपर से सबके सामने उसको बहुत बड़ी शर्मिंदा करने की कोशिश की। जिमिन ने कहा, वो सामान चोरी करके जा रहा था। तियांग वो जिमिन की शोरों की आवाज़ सुनकर बाहर आ जाते हैं। तियांग ने कहा, क्या हुआ जिमिन, तुम इतनी शोर क्यों कर रहे हो? जिमिन ने कहा, तियांग देखो ना, तुम्हारे घर के नौकर मैं नेकलेस चोरी करके जा रहा था, जो तुमने मुझे लॉकेट पहनाया था ना हमारे एंगेजमेंट होने पर। तियांग ने कहा, एंगेजमेंट होने पर? तो जिमिन ने कहा, तुम्हें याद नहीं क्या? जिमिन ने जानबूझकर जंको को चोर बनाने के लिए वो झूठ बोल रहा था। तियांग ने कहा, अगर ऐसी बात है मैं तुम्हें दूसरा खरीद दूंगा, लेकिन जिमिन ने कहा, मुझे वही चाहिए, मुझे वही रॉकेट वापस चाहिए। जंको उसको चुरा कर लेकर जा रहा है। जंको ने कहा, मैंने कोई चोरी नहीं किया है, मैं तो बस घर छोड़कर जाना चाह रहा था, मुझे इस घर में और नहीं रहना है। तियांग ने कहा, लेकिन तुम इस घर में क्यों नहीं रहना चाहते हो? जंको ने कहा, क्योंकि किसी को मेरी शक्ल नहीं देखना है, तुम इस घर को छोड़कर जा रहा हो। जिमिन ने कहा, तियांग देखो ना, पहले तो चोरी करता, ऊपर से वो ये भी बोल रहा है कि वो इस घर को छोड़कर जाने वाला था हमेशा के लिए। क्या तुम कुछ नहीं कहने वाले हो तियांग? वो ऐसे कैसे सामान चोरी करके जा सकते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है उसकी बैग में सिर्फ हमारे ही कपड़े हैं, अब तुम इसको पहनना भी नहीं चाहूँगा, इस नौकर ने जो उसको छू लिया है। तियांग वो जिमिन को अपने मुंह बंद रखने के लिए कहता है। जिमिन ने कहा, लेकिन मैं अपने मुंह बंद क्यों रखूँ? और जंको की बैग को सर्च करने लगता है। जंको की बैग में से कुछ पैसे निकालता है जो तियांग ने उसको उस दिन रात को दिया था। जंको उसको लेना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन अगर उसको साथ में नहीं लेकर जाएगा वो सर्वाइव कैसे कर पाएगा, इसीलिए वो उन पैसों को साथ में लेकर जाना चाह रहा था। लेकिन जिमिन ने कहा, देखो ना तियांग, उसने मेरे पैसे चुरा लिया, ये पैसे मेरे हैं। तियांग को जिमिन पर अब गुस्सा आ रहा था, तो तियांग ने सबके सामने कह दिया, ये पैसे तुम्हारे कैसे हो सकता है जिमिन? जिमिन ने कहा, तियांग तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, एक नौकर के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आएगा, अगर मेरी नहीं चुराया होगा तो? वैसे भी तियांग मैं कुछ नहीं जानता हो, मुझे वो पैसे वापस चाहिए, अब वो इस घर में और नहीं रहना चाहिए। तियांग ने कहा, क्या वो इस घर में क्यों नहीं रह सकते हैं? इतने बड़े घर है, अगर वो रह भी लेगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? जिमिन ने कहा, तियांग तुम्हारी और मेरी शादी हो जाएगा, हम दोनों को प्राइवेसी चाहिए ना, अगर वो इसी घर में रहेगा तो हम दोनों को प्राइवेसी नहीं मिलेगा। वैसे भी मैं जानता हूँ ये तुम्हारी नौकर तो है ही, उसके साथ साथ तुम्हारी बहुत ही दूर की रिश्तेदार की चाचा की बेटा है ना, जो तुम्हारी कजिन ब्रदर है। इसीलिए अंकल ने मुझसे कहा, इससे तुम लोग काम ज़रूर करवाते हो लेकिन पैसे नहीं देते हो। लेकिन देखो ना इसके पास कितने सारे पैसे हैं, ज़रूर चोरी किया होगा। तियांग ने कहा, जिमिन अब बस भी करो, तुम जा सकते हो यहाँ से। जिमिन ने कहा, क्या तुम उसको यहाँ से इतनी आसानी से क्यों जाने दे रहे हो तियांग? तियांग ने कहा, मैं उसे जाने नहीं दे रहा हूँ। जिमिन ने कहा, तो फिर ठीक है, तुम उसको पुलिस के पास देना चाहिए। तियांग ने कहा, जिमिन मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कह रहा हूँ, जंको को नहीं। जंको कहीं नहीं जाएगा, वो इसी घर में रहेगा और तुम चले जाओगे। जिमिन ने कहा, तियांग लेकिन हमारी तो शादी होने वाले है ना, तुम मुझे इस तरह से घर से कैसे निकाल सकते हो? मैंने क्या किया है, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना तियांग, मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे लिए किया है, मेरे यकीन करो, मुझे तो ऐसे भी किसी भी चीज़ का लालच ही नहीं है, मैं तो और भी ज़्यादा सिंपल हो। तियांग ने कहा, मुझे वो तो पता ही है। जिमिन जाकर इस बात पर तियांग की हाथ पकड़ने ही वाला होता है। तियांग ने कहा, जिमिन मेरी हाथ पकड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें डायरेक्टली कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। जिमिन ने कहा, लेकिन तियांग ने कहा, जिमिन मैंने एक बार कह दिया है ना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। अगर मुझे शादी करना है
तो मैं जंगकुक से शादी करूँगा, तुमसे नहीं। जंगकुक तो तियांग की बातों से पूरी तरह से शॉक था। तियांग ने कहा, तुमने अभी जंगकुक से कहा था ना कि उसने पैसे चुराए हैं और ये पैसे उसके पास कहाँ से आए? तो मैं तुम्हें कहता हूँ, ये पैसे मैंने जंगकुक को दिया है और वो चोर नहीं है। जिमिन ने कहा, लेकिन उसने मेरी लॉकेट चुराया है, इसका क्या कहोगे तुम? तियांग ने कहा, क्या तुम इसकी सामान में से अपने लॉकेट को ढूंढ पाए? जिमिन ने कहा, तियांग तुम्हें प्रूफ चाहिए ना, रुको मैं अभी देता हूँ। ऐसे कहती जंगकुक के सामान को नीचे गिरा देता है, लेकिन उसको उसमें से कोई लॉकेट नहीं मिलता है। तियांग वो जंगकुक की हाथ पकड़कर अपने बेडरूम में लेकर आ जाता है और जिमिन को यहाँ से जाने के लिए कह दिया। रूम में लेकर आने के बाद तियांग जैसे जंगकुक के नज़दीक जाने लगा। जंगकुक ने कहा, ऐसे कब तक चलेगा और आप ऐसे में साइड कैसे ले सकते हो? अगर आपकी पेरेंट्स को पता चल जाता तो? तियांग ने कहा, ये तो मुझे नहीं सोचना चाहिए ना, इसको तुम्हें सोचना चाहिए। तियांग की बात सुनकर जंगकुक ने कहा, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? आपने सबके सामने मेरा साइड लिया, सबको शक हो गया होगा। तियांग ने कहा, तो होने दो, मुझे ऐसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैंने बहुत सोचा है। जंगकुक ने कहा, आपने क्या सोचा? तो उसने कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और हम दोनों घर बसेंगे, बहुत ही ज़्यादा खुश रहेंगे। तुम क्या कहते हो? जंगकुक ने कहा, लेकिन आपने मुझसे कहा था इस घर को छोड़कर जाने के लिए और मैं वही कर रहा था और जिमिन ने मुझे पकड़ लिया। तियांग ने कहा, अच्छा हुआ कि जिमिन ने तुम्हें पकड़ लिया, इसके लिए मैं अभी उसे ट्रीट देने वाला हूँ, क्योंकि अगर तुम चले जाते मैं तुम्हें कहाँ ढूंढता। जंगकुक ने कहा, आपको मेरे रहने और ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तियांग ने कहा, जंगकुक मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, लेकिन मुझे सुनना नहीं है। तियांग ने कहा, तुम्हें सुनना पड़ेगा। जंगकुक ने कहा, हमेशा मुझे ब्लैकमेल किया है, क्या फिर से ब्लैकमेल करना चाहते हो? तियांग ने कहा, ऐसा ही कुछ, और इस बार तुम्हें मुझसे शादी करना होगा जंगकुक। जंगकुक ने शादी के नाम सुनते ही तियांग से कहा, शादी? तियांग ने कहा, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? हाँ, मैं मानता हूँ कि इतने दिनों में मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है जंगकुक, लेकिन आज से मैं तुम्हें वो सम्मान देना चाहता हूँ जो तुम डिज़र्व करते हो। हमने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा किया है, अगर तुम चाहो तो मैं खुद को पनिश भी कर सकता हूँ, लेकिन इससे हम दोनों अलग हो जाएंगे और मुझे तुमसे दूर नहीं रहना है। अगर तुम्हें मुझे पनिशमेंट देना है तो तुम खुद दिया करो मुझे, तुम मुझे जो भी करने के लिए कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। जंगकुक ने कहा, तो फिर क्या आप वो सब कुछ कर सकते हो जो मैं इतने दिनों से करते आ रहा हूँ? तियांग ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? जंगकुक ने कहा, एक नौकर की काम जिसको आप लोग मुझसे करवाते थे। तियांग ने कहा, तो तुम चाहते हो कि मैं नौकरों जैसे काम करूं, है ना? जंगकुक ने कहा, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हो और क्या नहीं। आपको ये सब कुछ करना होगा। तो उसके बाद उसने पूरे घर के काम करना शुरू कर दिया। नींद से उठते ही पहले तियांग बेड को ठीक कर देते हैं, उसके बाद उसने पूरे घर की सफाई अच्छे से कर लिया और उसके बाद वो किचन में जाकर सबके लिए खाना बना रहा होता है। जंगकुक जले हुए खाने की खुशबू सूंघकर वो किचन में आ जाता है। किचन में से जंगकुक अपने सर पकड़कर बाहर आ जाता है तो तियांग जंगकुक के पीछा करते आ जाता है और उसको हक कर लेता है। जंगकुक ने कहा, क्या कर रहे हो आप? तियांग ने कहा, और क्या, ये तो पहले से ही हालत खराब हो गया, मैं तुम्हें भी परेशान करना चाहता हूँ। उसने बहुत ही साफ सफाई तरीके से मना कर दिया, लेकिन फिर भी उसने पूरी फेस पर वो सब कुछ कर दिया जो उसके मन में था। यानी तियांग ने किससे जंगकुक की पूरी फेस को भर देता है। तियांग जंगकुक को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहा था। जंगकुक ने कहा, आप फिर से ये तो नहीं कहोगे ना कि मुझे आपके सामने से बहुत दूर चले जाने के लिए, या फिर ये तो नहीं कहोगे कि आपको किसी और से प्यार है? तियांग ने कहा, मैंने ना ही किससे प्यार किया है, नहीं करूँगा। मेरा पहला प्यार भी तुम हो और आखिरी प्यार भी तुम ही हो, जिसे मैं इतना चाहता हूँ। जंगकुक प्लीज़ अब तो शादी के लिए हाँ कर दो, वरना मैं मर जाऊँगा। जंगकुक ने तियांग की लिप पर फिंगर रखते कहा, आप इतनी कोशिश कर रहे हो तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? हाँ, मुझे भी आपके साथ शादी करना है। मैं भी बहुत कुछ चाहता हूँ, मेरे सपनों को पूरा करना चाहता हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा ताकि मैं अपने पैसे को शहर लेकर आ सकूँ। तो मिस्टर किम ने कहा, क्यों नहीं लेकर आ पाओगे? ज़रूर लेकर आ पाओगे, तुम बस हार्ड वर्क करना, उसके बाद देखना तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। जंगकुक ने कहा, क्या सच में जो चाहिए वो मिल जाता है? तियांग ने कहा, क्यों नहीं, अगर तुम हो तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तुम बिल्कुल मेरे एंजल लग रहे हो जंगकुक। फाइनली जंगकुक ने भी तियांग से शादी के लिए हाँ कर दिया, क्योंकि तियांग उसे बहुत प्यार करता है। तियांग को अपनी गलती की एहसास है। उसे लगा शायद वो भी अपनी दोस्तों की तरह ही किसी भी लड़की को यूज़ कर देगा और छोड़ देगा, लेकिन इन सही चीज़ों में जंगकुक अपने प्यार करने वाले हस्बैंड तियांग और उसकी चीज़ों को बहुत ही संभल कर रखना चाहता है। किसी को भी ऐसे ही नहीं खराब करने देंगे।
तो फाइनली जंगकुक और तियांग की शादी हो जाती है और दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा है। ऐसी दोनों खुश है, इसी के साथ ही दी एंड कहता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।